क्योंकि ये बजट हर वर्ग को लेकर के पेश किया गया है। मैंने पहली बार ऐसा बजट देखा जो जनहित को लेकर के पेश किया गया है। सरपंच जो हैं प्रदेश भर के, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ई टेंडरिंग के विरोध में। आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप भी उसी का पार्ट हैं, ग्रामीण विकास का पार्ट है, आपके ऊपर भी ये व्यवस्था लागू रहेगी, तो आप इस व्यवस्था को कैसे देखते हैं? कैसे कोई ठेकेदार बाहर से आएगा तो वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा, उसको नहीं कर रहा, वो ठीक कर रहा, वो सारे अधिकार सरपंच को है। उसके बाद उसकी पेमेंट, अगर उसने सही काम किया, पेमेंट करने का अधिकार भी सरपंच को। क्योंकि हमारी जो सरकार है इसके अंदर पर्ची खर्ची से तो बच्चे लगते नहीं, टैलेंट के बेस पे लगते हैं। और ई लाइब्रेरी में बच्चे प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर सके, जिससे गरीब बच्चों को बेनिफिट मिल सके। आपको नमस्कार, मैं हूं विशपाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। साथियों, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट पेश किया है। वित्त मंत्री के रूप में आज जो बजट पेश किया गया है उस पर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सत्ता पक्ष के लोग इसकी वाहवाही कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के लोग अपने अंदाज में इसमें कमियां निकालने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव और जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सोहन सिंह राणा हमारे साथ हैं। उनसे इस बजट के बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि इस बजट में आखिरकार है क्या, किस तरह का ये बजट आपको लगता है, क्योंकि ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ इनका जो जिला परिषद है उसमें क्या क्या इनको मिला है, इन सभी बातों पर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका राणा जी स्वागत है। इस बजट को किस रूप में आप देखते हैं, किस तरह से इसका स्वागत करेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि ये बजट हर वर्ग को लेकर के पेश किया गया है। मैंने पहली बार ऐसा बजट देखा जो जनहित को लेकर के पेश किया गया है। और इसमें मैंने देखा है कि हर वर्ग को, और विशेष तौर पे हमारे प्रदेश के अंदर जो कमज़ोर वर्ग है उसको लेकर के सभी योजनाएं इसमें रखी गई है। ग्रामीण जो विकास है उसके लिए इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या आपको इसमें मिला है, किस तरह से इसको देखते हैं आप? सबसे पहले तो अब इसमें ग्रामीण विकास के लिए 7202 करोड़ का बजट रखा गया है। पिछले बजट से लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का बजट इसमें प्लस किया गया है। और इसमें जो विशेष तौर पर जो ध्यान दिया गया है, गांव में जैसे अभी स्थापित किए ई लाइब्रेरी के लिए इन्होंने एक बजट पे दिया है, जिसमें हम 1000 ई लाइब्रेरी गांव में बनाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्याएं आती है ग्रामीण बच्चों के लिए, अब कहते हैं अभी, क्योंकि हमारी जो सरकार है इसके अंदर पर्ची खर्ची से तो बच्चे लगते नहीं, टैलेंट के बेस पे लगते हैं। और ई लाइब्रेरी में बच्चे प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर सके, जिससे गरीब बच्चों को बेनिफिट मिल सके। आपको पता है, क्योंकि आज की डेट में स्कूल में, कॉलेज में हर जगह कंप्यूटर की पढ़ाई है। अब घर जाके हर घर में कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है। बच्चे जा कर के प्रॉपर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, अपने किसी भी टेस्ट की तैयारी कर सके, ये एक बड़ा अच्छा कदम है सरकार का। उसके साथ साथ आप देखोगे कि अभी जैसे गाँव में कई बार चर्चा चलती है कि भाई अंधेरा होता है। 750 गाँव के अंदर जो स्ट्रीट लाइट लगाने का जो प्रावधान इस बजट के अंदर रखा गया, वो एक बहुत ही अच्छा प्रावधान रखा गया है। इसमें 100 पार्क जो बनाए जाएंगे, व्यायामशाला, आयुष्मान स्वास्थ्य जो वेलनेस केंद्रों में बदले जाएंगे, ये एक बड़ी अच्छी पहल आज सरकार की है। और इसके साथ साथ क्योंकि आप लगाओ कि इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जैसे अब बच्चों को आप देखते हो, जिम के लिए लगभग बच्चों को बाहर शहर में जाना पड़ता है, गांव में व्यवस्था नहीं मिल पाती। और उसके लिए बड़ा भारी खर्चा जो प्राइवेट जिम चल रहे हैं उसके लिए भी सरकार ने प्रावधान रखा है। और लगभग हर गांव में जिम की व्यवस्था भी अभी 468 तो उच्च सुविधा के जो जिम बनाने की सरकार ने व्यवस्था रखी है, एक बड़ी अच्छी पहल है जी। इसी को ही हम इस रूप में भी देखते हैं कि पेंशन एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हावी रहता है कि जो भी घोषणा सरकार द्वारा की गई थी उस पर खरा नहीं उतर रही है। उसको लेकर आप 250 रुपये की इसमें बढ़ोतरी की गई है पेंशन में, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा पेंशन, अगर बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन दे रही है तो हरियाणा सरकार दे रही है। और मैं इस फैसले का बहुत बड़ा स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने 250 रुपये बढ़ा करके विधवाओं को और हमारे जो
बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान बढ़ाया है और इसमें बढ़ोतरी भी किया है। 3 लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी है बुजुर्गों की, उनकी भी पेंशन देने का काम उन्होंने बढ़ा के किया है उसको। जी, एक जिला परिषद की ही बात करें तो अलग से इंजीनियरिंग विंग इसमें स्थापित होने जा रहा है प्रत्येक जिला में, तो इसको लेकर पहले क्या समस्याएं आती थी और अब अपना इंजीनियरिंग विंग होगा तो आपको किस तरह की सुविधा इसमें मिलने वाली है? अभी पहले पंचायत विभाग के पास एक एक्शन होता था और हमारे पास ना एक ही जगह पे सिर्फ टेंडर लगाने की सुविधा होती थी। तो इसके बारे में हमने भी अपनी आवाज़ उठाई थी और सीएम साहब से बात करती और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज इंजीनियरिंग विंग हमारा अपना हो गया, क्योंकि अब हमने पूरा जैसे हमने 5 साल का एक व्यवस्था बनाई है, एक अपना योजना बनाई है, क्या काम हमने किस तरीके से करना है। अब हमारे को उसके लिए किसी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास टेक्निकल विंग है, हम तुरंत उसकी फिजिबिलिटी चेक करा के उसके एस्टिमेट बना करके और जल्दी से जल्दी टेंडर लगा करके जल्दी विकास कार्य करा पाएंगे। इसका बहुत फ़ायदा जिला परिषद को होने वाला है। जी, अभी जो चुनाव हुए उसमें सरपंच भी चुने गए हैं, ब्लॉक समिति मेंबर भी चुने गए हैं, जिला परिषद के सदस्य और चेयरमैन तक का चुनाव अब हो चुका है। तो कुछ सरपंच जो हैं प्रदेश भर के वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ई टेंडरिंग के विरोध में। आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप भी उसी का पार्ट हैं, ग्रामीण विकास का पार्ट है, आपके ऊपर भी ये व्यवस्था लागू रहेगी, तो आप इस व्यवस्था को कैसे देखते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, व्यवस्था परिवर्तन होता है। पहले हर डिपार्टमेंट के अंदर एक व्यवस्था थी, पहले ऐसे कोटेशन वर्क पे काम करा लेते थे, पीडब्ल्यूडी में भी दूसरे डिपार्टमेंटों में भी। वहाँ व्यवस्था चेंज हुई है, अब वहाँ ई टेंडर से सारे काम होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त एक प्रॉपर तरीके पारदर्शिता से वहाँ काम चल रहा है। और यहाँ पे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सरपंच भाई हैं, कुछ लोग जब इस काम को करना शुरू करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले आप देखो कि जब पहले सरपंच काम करते थे तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वहाँ अधिकारी गलतियाँ करते थे और भुगतना सरपंच को पड़ता था। आपने कई बार देखे होगा रिकवरियां, जब सरपंची करके भी 2-2 चले जाते थे, उनका टर्म भी पूरा हो जाता था, 2-2 3-3 साल बाद भी उन पे इंक्वायरियां चलती रहती थी, उन पे कुछ निकले। अब वो उन चीज़ों से सबसे, क्योंकि देखो आज जैसे सरकार ने बजट पेश किया हरियाणा का, अब ग्राम में भी ग्राम पंचायत एक अपना बजट, वो भी एक गाँव की सरकार है, वो अपना पूरी एक योजना बनाए। जो काम होता है पूरे गाँव की योजना बनाने का अधिकार सरपंच को है, उसने क्या काम प्राथमिकता पे कराना है वो काम उसका है। उसके बाद टेंडर कॉल कराना उसका है। और उसके बाद जो भी व्यवस्था, अब अगर कोई ठेकेदार बाहर से आएगा तो वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा, उसको नहीं कर रहा, वो ठीक कर रहा, वो सारे अधिकार सरपंच को है। उसके बाद उसकी पेमेंट, अगर उसने सही काम किया, पेमेंट करने का अधिकार भी सरपंच को। मैं मानता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन होता है और इसका सभी, मैं अपने सरपंच भाइयों को भी कहते हैं, क्योंकि सब चुन के आ रहे हैं इसमें, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, सबको इसका स्वागत करना चाहिए और इस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। और आप इस सिस्टम को जब फॉलो करोगे तभी इसके बारे में पता लगेगा। और कुछ कमियाँ इसमें हमें लगती है, हम भी जनप्रतिनिधि है, तो तब हम सरकार से बात कर सकते हैं, पहले ही हमारे को विरोध इसका नहीं करना चाहिए। जी, विरोध नहीं करना चाहिए। तो एक सवाल ये भी है कि आपको 1.5 से 2 महीने का समय चेयरमैन बने और जो सदस्य बने हुआ है, तो इस जो समय के दौरान क्या व्यवस्था परिवर्तन, क्या क्या विकास कार्य आपकी तरफ से किए गए हैं, और गांव स्तर पर जिस तरह से आपके सदस्य भी हैं उनको लेकर क्या योजना आपकी तरफ से, क्या प्रस्ताव उनकी तरफ से आपके पास आए हैं? अभी देखो, जब जैसे ही हम जिला परिषद के अध्यक्ष बने तो मैंने वहाँ व्यवस्था देखी, क्योंकि हमारे पास कुछ फंड था, क्योंकि सरकार चाह रही है कि हर गांव के अंदर ई लाइब्रेरी और जिम हो। तो हमने उस दिन के बाद प्रयास शुरू किया और प्रयास करके, क्योंकि हमारे ज़िले के लिए 125 ई लाइब्रेरी यहाँ पे थी जो हमने लगानी थी, और हमने प्रयास करके अभी 125 ई लाइब्रेरी के बल्कि प्लस ही हैं, हमने प्रस्ताव एक्शन को दे दिए हैं और वो जल्दी एस्टीमेट बन के उनके टेंडर अभी लग जाएंगे। उसके साथ साथ जो एक इंडोर जिम था, इंडोर जिम के लिए हमने कम से कम 50 प्रस्ताव हमारे गए हैं, और 50 प्रस्ताव में जो जहाँ भी फिजिबिलिटी जिस गाँव में हो जाए, क्योंकि उसके लिए हमने 1000-1200 स्क्वायर फीट का कवर्ड हॉल चाहिए, जहाँ भी फिजिबिलिटी होगी वहाँ हम जल्दी, आप देखोगे मार्च अप्रैल के अंदर, अप्रैल तक आप देखोगे हर गांव में जिम स्थापित हो चुका होगा। और उसके साथ साथ क्योंकि हमारे जो 25 मेंबर बन के आए हैं करनाल जिले के अंदर, सभी बहुत प्रॉपर तरीके से अपनी योजना, मैंने सबको बोला अपनी योजना बना करके अपने एक वार्ड का काम, और उसमें विशेष तौर पे जो हमारा जो मेन काम है उसमें एक तो पानी की निकासी का रहेगा, उसके साथ साथ जो हमारी प्राथमिकता है वो खेल ग्राउंड,
मैंने हर गांव के अंदर लगभग जहां किसी भी सरपंच ने हमारे को प्रस्ताव दे दिया, हमने वहां पे एक खेल ग्राउंड बनाने के लिए योजना बनाई है। उसका जो ट्रैक बनाने के लिए मैंने सभी जगह मनरेगा को लिख दिया है। मनरेगा से जल्दी उसका जो ट्रैक है वो दौड़ के लिए वो बन जाएगा। और मेरा इन ग्राउंडों को जो हमारा मकसद है उनको कैसे हम स्टेडियम के अंदर तब्दील करें, वो मेरा मकसद है। क्योंकि आपने देखे होगा हमारा खेल विभाग जो नर्सरियाँ स्थापित किया, खेल नर्सरी, अब खेल नर्सरियों का हम प्रॉपर बेनिफिट गाँव के अंदर क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारे पास वहाँ प्रॉपर ग्राउंड नहीं होता बच्चों के लिए। मेरी सबसे बड़ी, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी गेम हैं हम अलग अलग गाँव में जितनी खेल विभाग हमारे को नर्सरियाँ दे सकता है, हम गाँव के अंदर अपने कॉमन स्थान पर खेल नर्सरियाँ स्थापित कराएं, जिससे हमारे बच्चे खेल के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सके और उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो सके। वो कल को फिजिकली फिट हों, कल को उसने आर्मी के अंदर जाना है, पुलिस में जाना है, तो वो भी टेस्ट पास कर सकें, फिजिकल टेस्ट पास कर सकें। जी राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ बातचीत की। और इसी के साथ इनका कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा इनकी तरफ से की गई है। साथ ही एक बड़ा बयान इनकी तरफ से दिया गया है कि जो ई टेंडरिंग को लेकर जो सरपंच विरोध कर रहे हैं उसको एक बार अपनाकर जरूर देखें, क्योंकि सरकार की तरफ से व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में ये कदम उठाया गया है। इसके साथ साथ इनका कहना है कि इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ा बजट रखा गया है, जिससे ग्रामीण जो क्षेत्र है उसका विकास होगा। काफ़ी काम इन्होंने गिनाए हैं। इसके साथ साथ आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर को शेयर जरूर करें और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मैं हूं विश्वाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।